अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम सुमैर है और आप मेरा YouTube चैनल देख रहे हैं। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश आबाद रखे। दोस्तों, आज भी चटपटी खबरों के साथ मैं हूँ आपकी खिदमत में हाजिर। तो बात करेंगे सबसे पहले एमन और मिनाल की। एमन और मिनाल आजकल लोगों की शदीद तनकीद की जद में है और लोग इनको कह रहे हैं कि ये जो टीवी पर आकर बड़ी अच्छी बनती है ना, इनका असल रूप इनकी मुलाजमा ने दिखा दिया है। मुलाजमा से मुराद है एक वर्कर थी जो इनका सोशल मीडिया अकाउंट, सोशल मीडिया की जितने प्लेटफॉर्म्स हैं उनको हैंडल करती थी। उन्होंने कुछ पोस्ट वगैरह लगाई हैं कि इनके पास काम करने के बाद मेरी जिंदगी बिल्कुल अजीरन हो गई, मैंने बड़ी तकलीफें देखी। ये रात को 2-2 बजे मुझे मैसेज करके कहती हैं कि ये करना है वो करना है, मुझे सोने नहीं देती थी और मुझे अपना इस कदर इन्होंने गुलाम बना के रख लिया था कि मैं तंग आ गई। अब जब ये सारा मामला हुआ तो एमन और मिनाल भी सामने आई। उन्होंने ये कहा कि ये हमारे पास काम करती थी, इन्हें सूट नहीं किया, ये चली गई, लेकिन ये हमारा एक ऑफिशियल पेज अपने साथ ले गई, उसका पासवर्ड उसका। हाँ जी, वो बाहर सब्जी वाला आया ना, तो मम्मा कह रही सब्जी मंगवा दे। यार वीडियो बनाने दो यार, हटो। खाने के लिए कुछ भी नहीं है और खाने के लिए लोगों को बताएगा, चल भाई। एमन और मिनाल सामने आई है और उन्होंने ये बताया कि हमारा जो प्रोफेशनल पेज था उसका पासवर्ड इस लड़की के पास था, अलीजे के पास, और ये वो पासवर्ड और सारी चीजें अपने साथ ले गई है और उसमें अच्छे खासे फॉलोअर्स थे और वो हमें ये वापस नहीं कर रही। अगर ये वापस कर दे तो अपनी आके सैलरी और बाकी चीजें ले जाए। लेकिन वो ये कहती हैं कि ये मैंने अपना ईमेल अपने ईमेल पर बनाया था, अपना पासवर्ड लगाया था और ये मैंने इसलिए बनाया था जिससे मैं चेक करती थी कि मैंने पोस्ट ठीक लगाई है एमन और मिनाल की, क्या वो ठीक शो हो रही है, उसका थंबनेल चेक करने के लिए इस तरह का एक फेक अकाउंट सारी ही सेलिब्रिटीज बनाती हैं जो कि वो चेक करती रहती हैं। अब वो ये कह रही है कि इस पेज पर सारी मेहनत मैंने की थी, मैं वापस क्यों करूं। अब अगर हम बात करें इन दोनों की तो मुझे ये बात समझ में आती है कि उनकी जो वर्कर थी उनको इसलिए रखा था कि उनके सोशल मीडिया अकाउंट्स हैंडल करें और उनका ये काम नहीं बनता था। बेशक उन्होंने अपने ईमेल पर बनाया था, लेकिन वो पेज प्रोफेशनल पेज था, उनको वापस कर देना चाहिए था। और एमन और मिनाल जो सोशल मीडिया पर हर जगह पर आकर अच्छाई की आवाज उठाती हैं, टीवी पर बैठकर बड़े अच्छे अच्छे भाषण देती हैं, उनको भी ये चाहिए था कि गरीबों के पैसे उनके टाइम पर दे देने चाहिए। जी बेटा, बाहर पानी वाला आया, कह रहा आपने मुझे 6 महीने के पैसे ही दिए पानी के। सबके सामने बताना जरूरी है? इधर मैं अच्छी अच्छी बातें कर रहा हूँ और लोगों के सामने तुम मुझे मैं ये चाहता हूं कि आप लोग अपने वर्कर्स को टाइम पर पैसे दें ताकि वो लोग जी क्या गल है, तुसा रोज दूध लेने होते 3 महीने ने पैसे नहीं देते ने। भाईजान मैं आपको पैसे दे दूंगा, अभी प्लीज। नहीं एक है, मेहरबानी भाईजान, वीडियो बना रहा हूँ, लोग देखते हैं। मैं नहीं पता, मैं तो पैसे चाहिए भाईजान, समझे करें, इजी पैसा करा दूंगा आपको, इजी पैसा करा दियो फिर। हाँ बिल्कुल, मैं ये चाहता हूं कि आप लोग टाइम पे अपने वर्कर्स को पैसे दें। नेक्स्ट खबर की तरफ चलते हैं और बात करते हैं सज्जल अली की। सज्जल अली की एक फिल्म आने वाली है हॉलीवुड में जो कि रिकॉर्ड हुई है और उसकी प्रोड्यूसर हैं पाकिस्तान के एक्स प्राइम मिनिस्टर की एक्स वाइफ जुमैमा खान, और उन्होंने ये फिल्म लिखी और उन्होंने एक बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट दिया। उन्होंने कहा कि ये फिल्म मेरी तरफ से पाकिस्तानियों के लिए एक लव लेटर है। उस फिल्म की प्रमोशन के दौरान बस यही दिखाया गया और यही बताया गया कि ये फिल्म हम अरेंज मैरिज के हक में बना रहे हैं। हम दुनिया को बताना चाहते हैं कि पाकिस्तान में जो अरेंज मैरिजेस होती हैं, मुसलमानों में अरेंज मैरिजेस होती हैं, वो बहुत पॉजिटिव होती हैं और उनके रिजल्ट्स बहुत अच्छे होते हैं। लेकिन इस फिल्म पर आखिर तनकीद क्यों की जा रही है, सज्जल अली पर तनकीद क्यों की जा रही है? सज्जल अली को इस फिल्म में दिखाया गया है कि वो जब भी अपने माँ बाप के सामने आती है तो बहुत ही डिसेंट और सोबर शो होती है, लेकिन जब वो अपने दोस्तों में जाती है या फिर शादी के बाद जब वो ड्रिंक करती है तो अपने आप से बाहर हो जाती है, बेहुदा डांस भी करती है, खूब धूम धड़का भी करती है। और उसको दिखाया गया है कि जब तक वो माँ बाप के सामने रहती है, अपने भाई अपनी फैमिली के सामने रहती है तो वो एक लिबादा ओढ़ के रखती है, लेकिन जब वो पब्लिक में आती है तो उसका रूप कुछ और होता है। दिखाया ये गया है कि पाकिस्तानी लड़कियां या फिर मुस्लिम लड़कियां माँ बाप के सामने बहुत ही डिसेंट और सोबर रहती हैं उनके गुस्से और उनके जबर की वजह से, लेकिन जब वो बाहर जाती हैं, अपने घर से बाहर जाती हैं, अपने दोस्तों के साथ जाती हैं, तो उनका रूप कुछ और होता है। अब मैं आपको एक बात यहां पर बताना चाहता हूं कि मैंने अपनी आंखों से देखा है बहुत सारी लड़कियों को जब वो मॉल में आती हैं या फिर किसी ऐसी जगह पर आती हैं जहां पे बहुत गैदरिंग होती है, जब वो गाड़ी से या रिक्शे से उतरती हैं तो वो अबाया पहने हुए होती हैं, लेकिन फिर वो वॉशरूम जाती हैं या फिर वहां पर किसी ऐसी जगह जाती हैं जहां पर वो अबाया उतारती हैं, उसके ऊपर इन्होंने एक बहुत लंबा कुर्ता पहना होता है जो कि वो घर से पहन कर आई होती हैं।
कुर्ते को भी उतारती हैं और नीचे टी शर्ट होती है और एक जीन्स होती है, जॉगर्स होते हैं और उनका गेटअप बिल्कुल चेंज हो जाता है। अब बात तो उन्होंने इस फिल्म में ठीक दिखाई है, यहां पर ऐसा बहुत कुछ होता है, लेकिन इस फिल्म की प्रमोशन के दौरान वो हमेशा ये कहती रही कि हम ये फिल्म अरेंज मैरिज के हक में बना रहे हैं, हम पाकिस्तानियों को लव लेटर देना चाहते हैं, हम पाकिस्तानियों को बताना चाहते हैं कि हम आपसे कितनी मोहब्बत करते हैं। लेकिन इस फिल्म के एंड पर यह दिखाया गया है कि अरेंज मैरिज के हमेशा नुकसानात होते हैं। मुझे तो ये लगता है कि यार ये बिल्कुल यहूदी साजिश है। ये जो लोग अमेरिका जाने की, इंग्लैंड जाने की ख्वाहिश रखते हैं ना, गोरों के मुल्कों में जाकर अपनी जिंदगी बसर करना चाहते हैं, मैं उनको ये कहना चाहता हूं कि यहूदियों की साजिश से बचो। दूसरों के मुल्कों में मत जी। भाई जिस बंदे को आपने कहा था ना अमेरिका का वीजा लगवाने का, हाँ? वो कह रहा है कि अमेरिका का वीजा लग गया और जो एयरप्लेन के टिकट्स है ना उसमें हाँ? 50% ऑफ हो गया है। पक्का पक्का। वो बंदा बाहर खड़ा है। इधर कुछ और कह रहा था, क्या करते हो? मैं ये कह रहा था कि ये यहूदियों की साजिश है, अमेरिका नहीं जाना चाहिए। इसी तरह से हमारे मुल्क में भी और पूरी दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो यहूदियों के खिलाफ बोलते रहते हैं, अमेरिका के खिलाफ बातें करते रहते हैं, लेकिन जब उनको वीजा मिलता है तो वो फौरन मुल्क छोड़कर भाग जाते हैं। तो खैर नेक्स्ट खबर की तरफ चलते हैं और बात करते हैं जी अब्दुल्ला कादवानी के बारे में। अब्दुल्ला कादवानी पाकिस्तान के बहुत बड़े प्रोड्यूसर हैं। अगर आप लोगों को नहीं पता तो मैं थोड़ा आपको बता दूं कि जियो के जितने भी आप बड़े प्रोजेक्ट्स देखते हैं उनके प्रोड्यूसर अब्दुल्ला कादवानी होते हैं। अब्दुल्ला कादवानी ने खुदा और मोहब्बत भी प्रोड्यूस किया। अब्दुल्ला कादवानी ने आज का सबसे मशहूर और सुपरहिट ड्रामा तेरे बिन वो भी प्रोड्यूस किया और जियो के सुपरहिट ड्रामे अब्दुल्ला कादवानी ही प्रोड्यूस करते हैं। उनके बेटे हारून कादवानी का एक ड्रामा आ रहा है जिसका नाम है झूम। उनके साथ हीरोइन है ज़ारा नूर अब्बास। ज़ारा नूर अब्बास को काफ़ी तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है, उन पर काफ़ी तनकीद की जा रही है कि हारून कादवानी उनके सामने बच्चे लगते हैं और वो इतनी बड़ी हैं, और दिखाया गया है कि हारून जो है उनके हीरो हैं, ज़ारा नूर अब्बास उनके साथ बिल्कुल सूट नहीं कर रही, उनसे बहुत बड़ी लग रही हैं, और अब्दुल्ला कादवानी के बेटे हारून कादवानी उनसे बहुत छोटे लग रहे हैं। या फिर हीरो चेंज कर लिया जाए या फिर हीरोइन। इसके बाद अब्दुल्ला कादवानी की टीम मजबूर हुई और उन्होंने बताया कि कहानी कुछ ऐसी है कि ज़ारा नूर अब्बास एक बड़ी उम्र की लड़की है, थोड़ी बड़ी है, और एक छोटी उम्र का लड़का उनसे मोहब्बत कर बैठता है। यार मुझे समझ नहीं आती, आप लोग फौरन ही तनकीद शुरू कर देते हो। अभी ड्रामा आने तो दो, देखने तो दो, उसके बाद सबसे पहले तनकीद हम खुद कर लेंगे। तुसी टेंशन ना लो, असी किस हस्ते बैठे हैं। नेक्स्ट खबर की तरफ चलते हैं और बात करते हैं पाकिस्तान के सबसे बड़े यूट्यूबर डक्की भाई के बारे में। डक्की भाई ने उम्रा किया है और माशाल्लाह से बहुत अच्छी बात है, और मैं ये दुआ करता हूं कि अल्लाह ताला हमें भी उम्रा की और हज की सादत नसीब फरमाए, क्योंकि अल्लाह ताला अपने घर में उन्हीं को बुलाते हैं जिन्हें वो चाहते हैं। और बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है ज़िंदगी में, उनके पास पैसा होता है, सब कुछ होता है और चाहत भी होती है कि वो मदीना जाएं, मक्का जाएं, लेकिन उनके नसीब में वो सफ़र नहीं लिखा होता। लेकिन एक बात जो मुझे आजकल समझ नहीं आती कि डक्की भाई जब वो उम्रा करके वापस आए तो उनके घर वालों ने उनके सामने केक रखा और उन्होंने केक काटा। अब मुझे समझ नहीं आती कि शादी पर केक काटा जाता है, निकाह के बाद केक काटा जाता है, और आपकी ज़िंदगी में कोई अच्छा काम हो गया तभी केक काटा जाता है। जबकि लोग पहले उम्रा या हज करके वापस आते थे तो बहुत सारे मेहमान होते थे, वहाँ पर दुआ होती थी, कुरान खानी होती थी, लेकिन आजकल कुछ रिवाज चेंज होते जा रहे हैं। जब आप उम्रा करके वापस आते हैं तब भी केक काट रहे होते हैं। मुझे समझ नहीं आती कि आखिर हमारा मुआशरा किस तरफ जा रहा है, हम किन लोगों को फॉलो कर रहे हैं। हमें जी बेटा, वो हमारे मेन चैनल पे कल परसों तक 5 लाख सब्सक्राइबर हो जाएंगे ना? हाँ इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो हम लोग इतना बड़ा सा केक ऑर्डर करवा रहे हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। केक तो बहुत जरूरी होता है ना। केक के बगैर सेलिब्रेशन कैसे होगी यार। केक, मेरी बात सुनो, केक मंगवा कर और अच्छा सा उसके ऊपर वो मोमबत्तियां शितियां भी लगा देना। ठीक है ठीक है ना, लिखवा दूंगा ऊपर 500 के। हाँ ये सारा मसला है। हम जिस चीज को समझाने की कोशिश करते हैं हम खुद भी वही करते हैं, मेरे समेत। ऐसा नहीं है कि मैं कोई बहुत अच्छा इंसान हूं। यहां कैमरे के सामने बैठा हुआ शख्स, आप जो जिस शख्स को वीडियो में देख रहे हैं वो कोई और शख्स है जो आप लोगों को भाषण भी देता है। सबसे कहते हैं ना, पहले अपने से शुरू करना चाहिए। मैं रियल लाइफ में शायद कैसा हूं कैसा नहीं हूं, इसी तरह से आप टीवी पर बहुत सारे लोगों को देखते हैं, सुनते हैं, लेकिन रियल लाइफ में वो कैसे हैं ये आप नहीं जानते और हम भी शायद उनके बारे में नहीं जानते। लेकिन
मैं ये कहना चाहता हूं कि इंसान की जिंदगी जो है वो बिल्कुल वाज़ेह होनी चाहिए। जैसा मैं आपको दिखता हूं मुझे रियल लाइफ में भी वैसा होना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। आप अपनी जिंदगी को कुछ ऐसा ही बनाएं, जैसे आप दिखते हैं वैसे ही आप अंदर से भी हो, तो क्या ही बात है। लेकिन मुश्किल है। अपना ख्याल रखिएगा और उम्मीद करता हूं आज की वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी, और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे 5 लाख सब्सक्राइबर्स करवा दें, ताकि हम लोग पानी वाले के पिछले पैसे दे दें और दूध वाले के भी।